हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हमारी क्रेश कोर्स की क्लास है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी कल की क्लास के अंदर भी हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कल की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए अपना सवाल, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। अपनी आज की क्लास के अंदर हमारा पॉइंट है, कल हमने ये पढ़ लिया था, यहाँ तक भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया, ये पावर डी ऑरेंज हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीधा एमसीक्यू जो आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू जाते हैं, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इसी प्रकार के उसके अंदर आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू है। इसके अंदर बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज काइलोथोरैक्स। कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड जब लंग्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फेटिक फ्लूइड कहाँ कलेक्ट हो गया? इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। जब लिम्फेटिक फ्लूइड लंग्स के अंदर कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं काइलोथोरैक्स। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, कि एक साइड का जो लंग्स है, दिस इज द हेल्थी लंग्स। लेफ्ट लंग्स होता है वो हेल्थी लंग्स है इसमें, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड का लंग्स है उसके अंदर देखो, यहाँ पर ये देखो येलोइश कलर का यहाँ पे क्या हो रखा है, एक लिम्फेटिक फ्लूइड है वो ऑक्यूपाई हो रखा है, लिम्फेटिक फ्लूइड है वो भरा हुआ है। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है यहाँ पे? भरा हुआ है। तो केवी काइलिन प्लूरल थोरैक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिम्फेटिक फ्लूइड, ये है आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो आपके लंग्स के अंदर, पेशेंट के लंग्स के अंदर भरा हुआ है। अब ये जैसे जैसे लंग्स के अंदर ये जो लिम्फ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये वाला जो लंग्स है, मतलब राइट साइड का जो लंग्स है, उसका एक्सपेंशन एंड रिकॉयल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पेशेंट को धीरे धीरे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रेशर लग रहा है, इसमें इंट्राथोरेसिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर कैसे लग रहा है? क्योंकि जो लंग्स है उसके अंदर क्या बढ़ता जा रहा है, कायन मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये लंग्स है वो प्रॉपर जितना एक्सपेंशन एंड रिकॉयल होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें ये बताया गया है अपने को कि कलेक्शन ऑफ लिम्फ इन प्लूरल स्पेस इज नॉन एज काइलोथोरैक्स, ठीक है, इज नॉन एज काइलोथोरैक्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है, कि चेस्ट ड्रेन शुड नॉट बी क्लैम्प्ड बिकॉज इट विल लीड टू द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जब भी किसी इंडिविजुअल को चेस्ट ड्रेन लगा हुआ है, ठीक है, जब भी किसी इंडिविजुअल को चेस्ट ड्रेन लगा हुआ है, चेस्ट ड्रेन क्यों यूज करते हैं? जब भी क्या होता है, प्लूरल केविटी के अंदर फ्लूइड को निकालने के लिए हम काम में लेते हैं। जब भी आप प्लूरल केविटी से लंग्स से फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हो तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? थोरेकोसिंथेसिस। थोरेकोसिंथेसिस थोरेकोसिंथेसिस मतलब सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, या इसको बोल सकते हैं अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल केविटी, उसे बोला जाता है थोरेकोसिंथेसिस, ठीक है। और जब आप फ्लूइड निकाल रहे, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एब्डोमिनल केविटी, और बोल सकते हैं अपन पेरिटोनियम केविटी,
पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी से जब आप फ्लूइड को बाहर निकालते हो तो उसे बोलते हैं अपन पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस। ठीक है, और पैरासिंथेसिस किस कंडीशन के अंदर किया जाता है? पैरासिंथेसिस किया जाता है आपका असाइटिस के अंदर। असाइटिस, असाइटिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। असाइटिस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल केविटी। पेरिटोनियल केविटी के अंदर जब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं असाइटिस। और जब फ्लूइड को बाहर, वो जो पेरिटोनियल केविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उस फ्लूइड को जब आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, निडल एस्पिरेशन कर रहे हो उसका, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को हम कहते हैं आपका पैरासिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और जब आप प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालते हो, प्लूरल कैविटी से एस्पिरेशन करते हैं, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी, एक्सट्रैक्शन या एस्पिरेशन बोल दो यहाँ पे, ठीक है। जब आप प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को एस्पिरेट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं थोरेकोसिंथेसिस। उसे क्या बोला जाता है? थोरेकोसिंथेसिस। तो ये बताया गया है कि जब भी लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, मान लीजिए लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, चाहे वो हीमोथोरेक्स हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? एक चेस्ट ट्यूब ड्रेन डाला जाता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेन, चेस्ट ट्यूब ड्रेन डाला जाता है ताकि जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जो भी फ्लूइड है या जो एयर है जो इकट्ठी हुई है लंग्स के अंदर, वो धीरे धीरे एस्केप करके बाहर आ जाए, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? जब भी चेस्ट ट्यूब ड्रेन लगा होता है, जब भी चेस्ट ट्यूब ड्रेन लगा होता है तो उसको हमें क्लैंप नहीं करना है, ठीक है, अननेसेसरी हमें उसको क्लैंप नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप उसको क्लैंप करते हो तो इट विल लीड टू द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब है उस प्रेशर बनेगा, क्लैंप करते ही वहाँ पे प्रेशर बनेगा थोरेसिक कैविटी के अंदर, और जैसे ही प्रेशर बनेगा वहाँ पे न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी। कलेक्शन और एंट्री ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? नॉर्मली आपको इसमें देखने को मिलेगा ऊपर वाले डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल एरर आ रहा है कुछ। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है, लंग्स है, इन लंग्स के ऊपर एक लेयर, दो लेयर पाई जाती है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो अपन रेड वाली लेयर को मान लेते हैं अपनी विसरल, और बाहर वाली नीली वाली जो लेयर है उसको मान लेते हैं अपन पेराइटल। ये आ गई पेराइटल प्लूरा, पीपी, और जो रेड वाली है उसी को मैं मान लेता हूँ विसरल प्लूरा, ठीक है। तो अब क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर कोई ब्लड वगैरह कलेक्ट हो जाता है या कोई एयर कनेक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, जिस ट्यूब से वो एयर है, ठीक है, जिस ट्यूब से वो एयर है या फिर जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लंग्स है वो अपनी अच्छे से, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का कनेक्शन हो गया, फ्लूइड भर गया, एयर भर गई है, यहाँ पे एयर चली गई प्लूरल कैविटी के अंदर। मान लीजिए पेशेंट को कोई डैमेज हुआ, मान लीजिए कोई इंजरी हुई थी, और उस इंजरी की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, उस इंजरी की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया, ये इंजरी INGU, ये आपकी इंजरी मान लेते हैं। इस इंजरी की वजह से यहाँ पर पेशेंट को क्या हुआ है, इस इंजरी की वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड चला गया, फिर एयर चली गई मान लेते हैं। तो एयर चली गई तो अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, इस वुंड के आसपास, ठीक है, इस वुंड के आसपास एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो भी एयर है, ब्लड है, जो कुछ भी इसके अंदर भरा था वो आ जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। बाहर जो अपने बॉक्स होंगे उन बॉक्सेस के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस फ्लूइड को या इस एयर को बाहर नहीं निकालते हो तो ये इस
इस डायरेक्शन में, जो मैंने एरो बनाए इस डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर लगाती है। प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है, जो आपके लंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्सपेंशन एंड रिकॉइल नहीं हो पाते, और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो क्या होती है वहाँ पे फील होती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक चेस्ट ट्यूब ड्रेन इंसर्ट कर देते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेन इंसर्ट कर दिया जाता है। अब चेस्ट ट्यूब ड्रेन इंसर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि चेस्ट ट्यूब ड्रेन इंसर्ट करने के बाद क्या उस ड्रेन को हम रखते हैं बिलो द पेशेंट बेड, या बिलो द पेशेंट बेड की हाइट है उससे नीचे की तरफ उसको रखा जाता है, ताकि ये ग्रेविटी का हमें फोर्स मिल सके, ताकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो जो भी फ्लूइड है, जो भी ब्लड वहाँ पे था, वो बाहर की तरफ आ सके, एयर वगैरह है वो सारी वहाँ पर आ सके। तो अब हमें यहाँ पर अब जो एयर निकालनी है तो उसके लिए लोकेशन अलग होगी, कहाँ पे चेस्ट ट्यूब ड्रेन इंसर्ट किया जाएगा। फ्लूइड निकालना है उसके लिए अलग होगी। मान लीजिए अगर आपको एयर निकालनी है तो एयर निकालने के लिए रहेगा 2 to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, 2 to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, क्योंकि आप जब भी पेशेंट को थोरेकोसिंथेसिस करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को पोजीशन दोगे हाई फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन आप पेशेंट को देते हो। तो उस कंडीशन के अंदर एयर क्या होती है, हल्की होने की वजह से वो चली जाती है ऊपर के स्पेस के अंदर, एयर चली जाती है ऊपर के स्पेस के अंदर। और मान लीजिए यहीं पर अगर ब्लड इकट्ठा हो रखा है, ब्लड का कलेक्शन हो रखा है, या फिर कोई भी फ्लूइड वगैरह है वो हुआ है, तो हम क्या रखेंगे, हम क्या करेंगे, जो इंटरकोस्ट जो ट्यूब इंसर्शन साइट क्या होगी, सॉरी ट्यूब की इंसर्शन साइट क्या रहेगी, ट्यूब की इंसर्शन साइट रहेगी 8 to 10 इंटरकोस्टल स्पेस, 8 to 10 इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर क्या रखना पड़ेगा आपको, वहाँ पे इंसिजन लगा करके आपको प्लूरल कैविटी के अंदर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको प्लूरल कैविटी के अंदर क्या इंसर्ट करनी पड़ेगी, ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी। जब भी ऐसी ट्यूब लगी हुई है तो उसको हमें क्या नहीं करना है, हमें क्लैंप नहीं करना है। अगर हम क्लैंप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, यहाँ पे जो एयर होगी या फ्लूइड होगा वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंशन नहीं हो पाएंगे। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि बाहर से जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है, अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, और बाहर से आने वाला प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट शुड बी डन टू मॉनिटर या टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आ चुका है इसके ऊपर कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट डन टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम, टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कि कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। अब हम बात करते हैं कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्या करता है, ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग के लिए ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। ठीक है, मतलब कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्यों करते हैं, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, मॉनिटर द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। अब मैं बताता हूँ आपको कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है वो किया कैसे जाता है। ठीक है, तो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ईयर फंक्शन टेस्ट है। कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है उसमें क्या किया जाएगा, साथ के साथ ईयर के फंक्शन है वो भी टेस्ट हो जाते हैं, और बैलेंस टेस्ट भी इससे हो जाता है। बैलेंस टेस्ट के लिए एक दूसरा टेस्ट था, क्या नाम था स्टूडेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बैलेंस को टेस्ट करने गेट और बैलेंस को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट काम में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो इसी क्रैश कोर्स के क्लासों के अंदर मैंने ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, इसमें क्या देखते हैं, जब कोल्ड कैलोरिक टेस्ट किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके ईयर के अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर हॉट एंड कोल्ड वाटर है, हॉट एंड कोल्ड मतलब ल्यूक वार्म और ल्यूक कोल्ड, ठीक है, हल्का कोल्ड और हल्का गर्म पानी है उसके ईयर कैनाल के अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है, प्लेस इनटू द ईयर कैनाल। जैसे जैसे आप ईयर कैनाल के अंदर जो टेम्परेचर चेंज मतलब जो वाटर है वो फ्लो करते हो, कभी हॉट कभी कोल्ड, ठीक है, एक बार आपने हॉट करके देख लिया, दूसरा आप कोल्ड कैलोरी कोल्ड वाटर है वो डाल करके आप उसमें ऑडिटरी कैनाल के अंदर डाल के आप देख रहे हो, तो आप ये देखोगे कि जब भी पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हॉट वाटर जा रहा है या कोल्ड वाटर जा रहा है, तो उसके अंदर उसकी जो आंखें हैं वो रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट होता है उनके अंदर, रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट, ठीक है, रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट। रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट का जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे उसकी आंखें कभी इधर कभी उधर कभी इधर, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ मतलब एक इधर, दोनों इधर आ रही है फिर दोनों एक साथ इधर जाएगी, ऐसा उसके अंदर आपको देखते हो, तो ये एक नॉर्मल है। बट सिमिलर आई मूवमेंट है, मान लीजिए आई मूवमेंट है वो सिमिलर है बोथ साइड में, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेन स्टेम है नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग। जो ब्रेन स्टेम है उसकी क्या है, वो है नॉर्मल फंक्शनिंग। बट अगर अब नॉर्मल आई मूवमेंट है, अगर एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, जब आप पेशेंट के ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोल्ड वाटर डाल रहे हो या हॉट वाटर प्लेस कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर अगर साइड टू साइड मूवमेंट जो है वो अलग अलग है, इसका मतलब अब नॉर्मल ब्रेन स्टेम फंक्शनिंग है वहाँ पे। तो ये है हमारा कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, वो किया जाता है ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर लेते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर को बारी बारी से, एक बार हॉट और एक बार कोल्ड वाटर है उसको हम प्लेस करते हैं पेशेंट की ऑडिटरी कैनाल के अंदर। जैसे जैसे हम वाटर प्लेस करते हैं उसके साथ साथ हम क्या मॉनिटर करते जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते जाते हैं, आई मूवमेंट्स को हम उसके मॉनिटर करते जाते हैं। अगर सिमिलर आई मूवमेंट्स आ रहे हैं, सिमिलर मतलब है कि दोनों आई मूवमेंट एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है वो नॉर्मल है और आपके ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन अगर अब नॉर्मल आई मूवमेंट्स आ रहे हैं कि एक आई मूवमेंट इधर जा रहा है, एक में आई बॉल इधर जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी अब नॉर्मल आई मूवमेंट है। और इस कंडीशन का मतलब है कि आपके ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग है वो क्या हो चुकी है, इम्पेयर्ड हो चुकी है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से है, ठीक है। ये है इसका मीनिंग, ठीक है। कि आई होप आप लोगों को कोल्ड कैलोरिक टेस्ट के बारे में समझाया है तो वो समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लास के अंदर, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इस स्लाइड का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पायरोमीट्री हेल्प टू प्रिवेंट द एटिलैक्टेसिस। स्पायरोमीट्री हेल्प टू प्रिवेंट द एटिलैक्टेसिस। स्टूडेंट इस लाइन को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार इस पे MCQ आ चुके हैं, वेरी मोस्ट, ठीक है। स्पायरोमीट्री हेल्प टू प्रिवेंट द एटिलैक्टेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पायरोमीट्री क्या होती है। तो स्पायरोमीट्री की मैं अगर बात करूं तो स्पायरोमीट्री क्या एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपको एयर है वो ब्लो करनी है, मतलब उसको हम एक स्पायरोमीटर होता है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब मेरे मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स के अंदर आपको डेफिनेटली स्पायरोमीटर है वो मिल जाएगा। तो जब जो स्पायरोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली कुछ ऐसा सा होता है, वो मैं बनाता हूँ थोड़ा। ये ऐसे एक माउथ पीस होता है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में वो कनेक्ट होती हैं और इसमें बॉल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो बॉल्स होती हैं वो जैसे ही पेशेंट ब्लो करता है, ठीक है, हवा फूंक मारता है, तो उस समय ये बॉल्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्पायरोमीट्री का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो स्पायरोमीट्री है, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोला एडवाइस किया जाता है कि आप इस पाइप को, जो भी इसका माउथ पीस है, उसको अच्छे से फोल्ड कीजिए, अपने चारों तरफ लिप्स के पूरा अच्छे से लॉक कर लीजिए, उसके बाद इसमें एयर ब्लो कीजिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, पेशेंट के जो लंग्स हैं उनके एक्सपेंशन और रिकॉल की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। जो एल्वियोलाइज है वो क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है इससे,
नॉर्मल कैसे हो जाती है कि स्पायरोमीटर क्या करता है, लंग्स की एक्सपेंशन एंड रिकॉल कैपेसिटी की एक्सरसाइज करवाता है, इनको एक्सपेंशन और रिकॉल कैपेसिटी की एक्सरसाइज करवाएगा। और एटिलेक्टेसिस क्या होता है? एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई चिपक जाती है, ठीक है, एल्वियोलाई अगर चिपक जाती है, ये ब्रोंकियल ट्री, यहाँ से बहुत सारे ब्रोंकियोल्स निकल जाते हैं, इनके ऊपर एल्वियोलाइज होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका दूसरा लंग्स। तो ये जो एल्वियोलाइज है, जो रेड कलर से बनाता हूँ, ये जो एल्वियोलाइज है अगर ये चिपक जाए, जैसे कि अभी ये अच्छे से फुली हुई है, लेकिन अगर मैं इसको ब्लू कलर वाली की जगह बनाऊँ तो ये हो गई, क्या हो गई, कोलैप्स। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इनके अंदर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और ये कंडीशन कहलाती है आपकी कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्पायरोमेट्री की एडवाइस करते हैं। स्पायरोमेट्री में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है, एक रफली डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया आप लोगों को। स्पायरोमेट्री के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को ये डायग्राम, ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट देके पेशेंट को बोला जाता है कि ये माउथ पीस है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, कवर करके आपको एयर है वो ब्लो करनी है। और इसके अंदर क्या होंगी, दो तीन इसके अंदर होती है बॉल्स होती हैं, और वो बॉल्स क्या होंगी, जैसे ही आप एयर ब्लो करोगे तो ब्लो करने के बाद वो एयर के साथ वो क्या करेंगी, ऊपर जाती हैं इस प्रकार से। यहाँ पर बॉल्स होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एटिलेक्टेसिस, थोड़ा सा एटिलेक्टेसिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एटिलेक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, एटिलेक्टेसिस इज द अगर आपने मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की जो क्लासें अगर आपने देखी हैं तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इसको, कि एटिलेक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ thoracic and upper abdominal surgeries. अपर एब्डोमिनल, थोरेसिक और अपर एब्डोमिनल सर्जरीज का यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, थोरेसिक और अपर एब्डोमिनल के सर्जरीज के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। कैसे? मान लीजिए किसी पेशेंट की थोरेसिक कैविटी की सर्जरी हो रखी है, तो वो पेशेंट क्या करेगा, उसके अंदर जो इंसिजन लगा हुआ है, जो वहाँ पे वुंड बना हुआ, जो सर्जिकल वुंड बना हुआ है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको पेन होगा तो पेशेंट है वो अपने अच्छे से सांस नहीं ले पाता, क्योंकि जैसे ही वो लंग्स को एक्सपेंड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसको पेन होगा। तो वही लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आएगी अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट है वो एकदम गिन के सांसें लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि वो गिन के सांसें लेता है, क्यों लेता है, ताकि उसको पेन ना हो। ऐसा ही सेम आपके अपर एब्डोमिनल सर्जरी, मान लीजिए अगर आपकी ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी की सर्जरी है, मतलब ओपन सर्जरी के थ्रू आपका गोल ब्लैडर है उसको रिमूव किया गया सर्जिकल इंटरवेंशन करके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर सब कोस्टल मार्जिन पे, थोरेसिक कैविटी अपर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सब कोस्टल मार्जिन पे आपको इंसिजन लगता है, उस इंसिजन को हम बोलते हैं कोचर इंसिजन, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट अपने लंग्स को एक्सपेंड करने से डरता है, ठीक है। अपर एब्डोमिनल सर्जरीज हैं उनके अंदर भी पेशेंट अपने आप सांस लेने से डरता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे एब्डोमेन के अंदर भी क्या होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं। तो उन सब को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट है वो क्या होता है, अपने दर्द को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट है वो सांस नहीं लेता अच्छे से, और उस कंडीशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है, और वो कॉम्प्लिकेशन क्या कहलाता है, आपका एटिलेक्टेसिस। और इसी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हम पेशेंट को क्या देते हैं, स्पायरोमेट्री के लिए एडवाइस हम पेशेंट को स्पायरोमेट्री के लिए एडवाइस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की जो भी मेरी ये क्रैश कोर्स की क्लास है उसके अंदर जो भी टॉपिक चल रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।